हेलो दोस्तों, डियर डिवाइन फेमिनाइन्स। आज मैं इस वीडियो में ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड एंड डिवाइन मैस्कुलाइन से भी रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी। डिवाइन फेमिनाइन्स, इस जर्नी में सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो है इस जर्नी को अपने अंतर आत्मा में उतार लेना। इस जर्नी की जो सच्चाई है उसको दिल से एक्सेप्ट करना, और तभी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को आप कंप्लीट कर पाएंगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्चाई यही है कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एक ही सोल है। ये तो सभी कहते हैं, आपको भी पता है, लेकिन सच्चाई कभी कभी हम मानते नहीं हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि अलग एक है डिवाइन मैस्कुलाइन, एक अलग इंसान है और हम अलग हैं। नहीं, एक ही सोल है, सिर्फ दो अलग बॉडी हैं। डिवाइन फेमिनाइन कोई अलग इंसान भी नहीं है और डिवाइन मैस्कुलाइन भी कोई अलग इंसान नहीं है। आप ही डिवाइन फेमिनाइन हो और डिवाइन मैस्कुलाइन आप ही हो। आप जब अपने अंदर की इनर डिवाइन पार्ट के साथ साथ मैस्कुलाइन पार्ट को पूरी तरह से सुधर लेंगे, आपका जो आउटर मैस्कुलाइन है वो भी सुधर जाएंगे और आपके सामने होंगे। डिवाइन फेमिनाइन, आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना है कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो बहुत सारे बैड हैबिट्स कैरी करते हैं, एडिक्शन में होते हैं, कोडिपेंडेंसी में रहते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन्स, कोई भी इंसान जन्म से बैड हैबिट के करीब नहीं जाते, एडिक्शन में भी नहीं जाते। जब अंतरात्मा खुश नहीं होते तो लोग एडिक्शन में जुड़ते हैं, कोडिपेंडेंसी में रहने लगते हैं। फ्रेंड्स, हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि बाहर की चीज़ों की खुशी सब कुछ नहीं होते, अंतरात्मा की खुशी सब कुछ होता है, असली दौलत वही होता है। ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन एहसास करना जो होता है वो हमें पहले नहीं था। इस जर्नी में आने के बाद इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम एहसास किया है। डिवाइन फेमिनाइन, आप जब इस जर्नी में आए, आपका सेपरेशन हुआ, डीएम के लाइफ को आपने देखा कि असली क्या है और क्या क्या है उनके लाइफ में, तब आपने इनर वर्क किया और आपको पता चला इनर वर्क करने के बाद कि अंतरात्मा की जो खुशी है वो क्या होती है, और वही असली दौलत होती है। इस जर्नी में आने के बाद हमें पता चलता है, और तभी हम इंडिपेंडेंट होते हैं जब देखते हैं डीएम उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो कोडिपेंडेंसी में जीते हैं। तो हमें तब पता चलता है कि बाहर की खुशी सब कुछ नहीं होता, और जिसको हम लो एनर्जी कहते हैं वो हम छोड़ने लगते हैं उस टाइम पे। डियर डिवाइन फेमिनाइन्स, जिससे भी हमें सीख मिलती है वो हमारे गुरु होते हैं, और हमें याद रखना है, हर एक डिवाइन फेमिनाइन्स को याद रखना है, इस स्पिरिचुअल जो जर्नी है, इस स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे पहला गुरु हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है, डिवाइन मैस्कुलाइन है। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत लॉजिकल माइंडेड होते हैं, वो जो भी करते हैं उसमें लॉजिक ढूंढते हैं। बट एक बात है, लॉजिकल होना बुरी बात नहीं है। हमें इस दुनिया में 5D नॉलेज के साथ साथ 3D का नॉलेज भी चाहिए होता है, क्योंकि हमें इस 3D में ही जीना होता है। और डिवाइन फेमिनाइन्स इमोशनल होते हैं, बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, तो लॉजिकल होना भी चाहिए। आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो इमोशनली खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, सभी कहते हैं।
ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कुछ अपने डीएफ से नहीं कहा है, बहुत बार बहुत कुछ कहा है, लेकिन जब भी वो अपने फेमिनाइन के पास आते हैं, फेमिनाइन्स, डिवाइन फेमिनाइन्स बहने लगती है प्यार में, क्योंकि प्यार होता ही इतना ज़्यादा इस जर्नी में। तो उस टाइम पे इम्बैलेंस हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन। डीएम खुद को एक्सप्रेस नहीं करते इसके बाद, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस डीएफ के सामने वो तब तक नहीं लाएंगे, तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक डिवाइन फेमिनाइन खुद को इमोशनली पूरी तरह से संभाल नहीं लेती। डीएफ आपके दिल की बात बता देती है, रो भी लेती है, खुद को हल्का महसूस करती है, बट डीएम बोल नहीं पाते। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिकल कारण होते हैं और जो इस जर्नी का पार्ट भी है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन खुद को जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये उनके लिए खुशी की बात नहीं होती, बहुत पेनफुल होता है उनके लिए। बट यूनिवर्स ने डीएम को, डिवाइन मैस्कुलाइन को मैस्कुलाइन एनर्जी में बनाया है, जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस जर्नी के प्रोसेस के अंडर होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। जितना भी पेन में हो वो एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन इम्बैलेंस हो जाती है। वो तब तक खुद को डिवाइन फेमिनाइन के सामने आईना बन के खड़े रहेंगे जब तक डिवाइन फेमिनाइन खुद को पूरी तरह से बैलेंस में नहीं लेके आती। वो जो कोडिपेंडेंट रहते हैं, तब फेमिनाइन्स को बहुत बुरा लगता है और इसी के कारण डिवाइन फेमिनाइन खुद को डिपेंडेंट बनाती है। डिवाइन फेमिनाइन को बहुत बुरा लगता है जब डिवाइन फेमिनाइन्स डीएम को बहुत सारे मैसेजेस करते हैं और रिप्लाई नहीं आते, और कभी कभी ढंग से भी रिप्लाई नहीं वो करते भी है तो ऐसे कर लेते हैं, कॉल का भी ठीक से जवाब नहीं देते, और बहुत सारे अटेंशन उनको देने के बाद भी उतना अटेंशन नहीं मिलता डीएफ को डीएम साइड से। और बार बार ये होता रहता है, एक बार नहीं बार बार, और ये होते होते जितने बार भी होता जाता है आप सह लेती है, लेकिन एक टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन कहीं पे रुक जाती है और सीख लेती है कि लाइफ में ओवर गिवर नहीं होना चाहिए, और अब धीरे धीरे इस 3D में ओवर गिवर बन के नहीं जीते, सबके साथ बैलेंस बना के आप चलना सीख जाते हैं। डीएम बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि डीएम आपको बहुत छोटा फील करवाते हैं, अपने 3D लाइफ के जो भी चीज़ें हैं वो शो करते हैं। बहुत बुरा लगता है डीएफ्स को, दिल टूटता है, और डीएफ खुद को बहुत छोटा महसूस करती भी है। उसी टाइम डीएफ स्ट्रॉन्ग बनती है, खुद के बारे में सोचती है कि मुझे इस 3D में स्ट्रॉन्ग बनना है, स्टेब्लिश्ड होना है, डिपेंडेंट रहना है और कॉन्फिडेंट भी होना है, और खुद को बनाती भी है ऐसे। डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की इनर डीएम और डीएफ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपके इनर डीएम और डीएफ को पूरी तरह से बैलेंस में लाने के लिए वो हमेशा हेल्प करते हैं। इस जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन्स तब तक बैलेंस में नहीं होती जब तक वो अपने डीएम के लिए तड़पती रहती हैं, वो बैलेंस में नहीं होती, और यूनियन के लिए भी उनमें पागलपन रहता है, तब तक वो बैलेंस में नहीं होती। जब एक डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस में होती है तो डिवाइन फेमिनाइन की जो अंतरात्मा है उनकी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है, और उनको पता भी चल जाता है कि मिलन तो होगा ही,
लेकिन हमें हमारा काम करना है। डिवाइन फेमिनाइन्स सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमारी लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं हमारी अच्छाई के लिए ही आते हैं, और इस जर्नी में आने के बाद वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। बट प्रॉब्लम एक जगह पे इस जर्नी में होता है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स यही सोचते हैं कि इनर वर्क हमने किया है, हमारे अंदर डिवाइन पावर है, और डिवाइन मैस्कुलाइन वो बहुत सारे एडिक्शन में है, बहुत सारी गलत संगत में है। तो ये जो हमारे अंदर ये जो सोच है डिवाइन मैस्कुलाइन को लेके, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। हर डीएम रेस्पेक्ट के काबिल है, क्योंकि हमारा जो जर्नी है उनसे जुड़ा हुआ है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है इस जर्नी में। ये हम मानते नहीं हैं। आप ही कहिए, इस जर्नी में आप जब आए और भगवान के पास गए कि इस जर्नी में डीएम चाहिए। क्यों चाहिए डीएम? क्योंकि उनके जो प्यार का ताकत है वो आप झुटला नहीं सकते। अगर आप वाइब्रेशन को मानते हैं तो उनके प्यार के वाइब्रेशन जो है उनको झुटला नहीं सकते, जिसके लिए हम दुनिया से लड़ लेते हैं। तो उनके जो प्यार का वाइब्रेशन है वो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक डिवाइन मैस्कुलाइन, उनके अंदर भी डिवाइन पावर है, वो एक डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए वो नहीं आ पाते, और तब तक नहीं आते जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को बैलेंस नहीं कर लेते, और उनको भी धीरे धीरे पता चल जाता है कि इस 3D में उनके साथ जो भी रिश्ता जुड़ा हुआ है वो कर्म से जुड़ा हुआ है, और उनको अपने डिवाइन फेमिनाइन को स्वीकार करना है। अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रति दिल से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उनके दिल में भी आपके प्रति प्यार तो है, रिस्पेक्ट उतना नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप दिल से उनको रिस्पेक्ट करते हैं, सारी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट भी आपको उतना ही करेंगे। और जहाँ पे प्यार और रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे यूनियन तो होना ही है। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।